क्या आपने कभी सोचा है कि कोई लड़का जो मिट्टी से खेलकर बड़ा हुआ हो, फटे जूते पहनकर स्कूल गया हो और शाम को अपने पिता के साथ सब्जी की ठेली चलाता हो, वो भी एक दिन दुनिया में नाम कमा सकता है? ये कहानी है आदित्य अनोसाकी की, एक छोटे शहर के साधारण लड़के की, जो अपने अरुचित शिव असाधारण आत्मविश्वास और खिसाबा कभी हार न मानने वाली सोच से गरीबी की जंजीरों को तोड़कर सफलता की उड़ान भरता है। आदित्य एक छोटे से कस्बे में रहता था, राजस्थान के पास बसा एक भीड़भाड़ भरा इलाका, जहाँ धूप से ज्यादा तपती थी गरीबी। उसके पिता एक मेहस नए किए सिवा सब्जी वाले बबीता थे, जो सड़कों पर ठेला लगाते थे। माँ घरों में काम करती थी। आदित्य हर सुबह स्कूल जाने से पहले अपने पिता के ठेले पर मदद करता, फिर स्कूल जाता और शाम को फिर से सब्जी बेचने निकलता। घर में बिजली कभी होती थी, कभी नहीं। टीवी नहीं था, इंटरनेट वो तो सपने जैसा था, लेकिन एक चीज थी जो हमेशा मौजूद थी, उसके सपनों की चमक। आदित्य के स्कूल में एक बार एक कंपनी से कुछ लोग करियर सेमिनार देने आए। उन्होंने बताया कि कैसे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन और असामन से देश बदल रहा है। वहां पहली बार आदित्य ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर शब्द सुना। वो रात उसने सोने से पहले आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा, एक दिन मैं भी कुछ ऐसा करूंगा जिससे मेरा नाम भी लिया जाए। लेकिन जिंदगी में सपनों से ज्यादा जरूरी पेट होता है। पिता ने कहा, बेटा, हमारे जैसे लोगों को इतना बड़ा सपना नहीं देखना चाहिए। पढ़ाई खत्म कर और ठेले में हाथ बटा। आदित्य के अंदर द्वंद था, क्या वो अपने हालात को स्वीकार करे या उन्हें बदलने की लड़ाई लड़े। उसी दौरान स्कूल में एक नया कंप्यूटर टीचर है, मिस्टर सरीन। उन्होंने आदित्य की जिज्ञासा दी और उसे अपने पास बुलाया। तुम्हारे पास सब कुछ है बेटा, बस एक चीज चाहिए, और वो है खुद पर विश्वास। उन्होंने आदित्य को स्कूल की कंप्यूटर लैब में समय दिया, उसे बेसिक कोडिंग सिखाई और लैपटॉप भी दे दिया। 12वीं की पढ़ाई खत्म होते ही आदित्य ने और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE की तैयारी शुरू। कोचिंग के पैसे नहीं तो उसने यूट्यूब और पावर ने फ्री एप्स और पुरानी किताबों से पढ़ाई की। वो दिन में सब्जी बेचता, रात में पढ़ता और खाली समय में कोडिंग कर। कई बार भूखा सोया, कई बार दोस्तों के ताने सुने, लेकिन कभी हार नहीं मान। JEE की परीक्षा में उसने औसत रैंक हासिल की, लेकिन सरकारी कॉलेज मिल गया। अब चुनौती थी शहर में रहना, खुद को संभालना और आगे बढ़ना। कॉलेज में बाकी छात्र स्मार्टफोन, लैपटॉप और इंग्लिश बोलने वाले थे। आदित्य अकेला था, लेकिन मन से मजबूत। उसने कैंटीन में काम करना शुरू किया और उसी पैसों से अपना खर्च चलाया। शाम को पार्ट टाइम कोडिंग प्रोजेक्ट्स करता और रात में घंटों पढ़ा। तीसरे साल में कॉलेज ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैकाथॉन प्रतियोगिता रखी। आदित्य ने भाग लिया, पर इस बार कुछ अलग किया। उसने एक ऐप बनाया, सब्जी टेक, जो लोकल सब्जी विक्रेताओं को ऑनलाइन ग्राहक से जोड़ता था। यह ऐप उसकी अपनी जिंदगी से निकला था, एक ऐसा समाधान जो हजारों आदित्यों की मदद कर सकता था। फाइनल प्रेजेंटेशन का दिन आया। देश भर के स्टूडेंट्स थे, महंगे कपड़े, धारा प्रवाह इंग्लिश और प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। आदित्य ने टूटी इंग्लिश में साधारण स्लाइड्स के साथ दिल से बात की। उसके शब्दों में सच्चाई थी, उसकी आंखों में बहुत जुनून, चाव था। और जब रिजल्ट आया, सब्जी टेक विनर ऑफ हैकाथॉन 2025, उस ऐप की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एक बड़ी टेक कंपनी ने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया और वहीं इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर आवाज की नौकरी दे दी। पहली सैलरी से आदित्य ने अपने पिता के ठेले को ई-रिक्शा बना दिया, माँ को आराम दिया और अपने स्कूल को 10 नए कंप्यूटर डोनेट किए। आज आदित्य एक सफल प्रोफेशनल है, पर अभी भी हर रविवार को अपने गांव जाता है, बच्चों को पढ़ाता है और उन्हें एक ही बात सिखाता है, अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि यही सबसे बड़ा धन है। कभी हार मत मानो, हालात चाहे जैसे भी हो। अगर आत्मविश्वास है तो कोई भी सपना अधूरा नहीं। जो शुरू करते हैं डर के बावजूद, वही असली विजेता बनते हैं। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक और सच्ची प्रेरणा के साथ। धन्यवाद। देखें।